गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू राधा रानी फ्री एजुकेशन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13। ये वीडियो नंबर 1 है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन 13.1 अपनी बुक में खोलो बेटा, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों देख सकते हो। 2 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या गिवन है ना, आपका वॉल्यूम दे दिया, कितनी वॉल्यूम दे दिया ना, 64 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया। ठीक है, जॉइंट एंड टू एंड जॉइंट क्या हुआ है, चाहे ऊंचाई से चाहे फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। एंड टू एंड मतलब एक क्यूबॉइड आपका निचला भाग देखो, अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है ए क्यू इक्वल टू 64, ए इक्वल टू 64 का क्या होगा क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट होता है 4 सेंटीमीटर। दोबारा बताया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब घन का आयतन ए क्यू बराबर में 64। तो आप यहाँ लिख सकते थे, क्या लिखोगे, एच का क्यू या उसको लिखो ए का क्यू। अच्छा, इसमें तो मैं लिख सकता हूँ, चलिए तो आप क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे ना, ए क्यू बराबर में ए का क्यू इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं 64, और ए इक्वल टू क्या होगा ना 64 का क्यूब रूट, तो आपका आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4, क्यों यहाँ पे आपका क्यूब रूट लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए। तो यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो 4 था, यहाँ से यहाँ तक हाइट हो गया 4, ब्रेथ आपका उतनी है, ये लेंथ ब्रेथ तो उतनी है, लेकिन सिर्फ हाइट आपका बढ़ गया क्योंकि एक के ऊपर एक रखा गया। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे ना, जो नया ये क्यूबॉइड बन गया क्योंकि जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग हो, लेंथ ब्रेथ समान लेकिन हाइट अलग है, तो वो बन जाता है क्यूबॉइड, उसको बोलते हैं घनाभ। उसे पूछा है उसका सरफेस एरिया इक्वल टू होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये वाला फॉर्मूला आपका लगेगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो L इंटू बी हो गया, B इंटू एच हो गया, L इंटू एच हो गया, तो ये आपका हो गया आपका कितना है 80 इंटू 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोबारा मैं आपको बताऊंगा, छोटा सा ही है, कुछ नहीं है। एक क्यूब का आपका वॉल्यूम दे रखा है, ये 2 क्यूब्स बाद की बात है, पहले वॉल्यूम दे रखा है आपका, इसकी आयतन दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका साइड हो जाएगा 64 का क्यूब रूट बराबर में आपका 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है ना, यहाँ से यहाँ तक, नीचे से ऊपर तक का जो है, यहाँ से यहाँ तक जो है नीचे वाले जो है उसका हाइट 4 और उसके ऊपर हाइट 4 और 4 आपका हो गया 8 सेंटीमीटर। फिर पूछा है पूरा जो क्यूबॉइड बना है, क्यों लेंथ ब्रेथ समान है, हाइट अलग है, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL आप करोगे तो आपका क्या हो जाएगा ना, ऊपर वाले का जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि ये आपको समझ में आ गया सबको। तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि सरफेस एरिया पूछा है, वॉल्यूम नहीं पूछा है, तो इसलिए 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नीचे की तरफ आते हैं, सेकंड क्वेश्चन आते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक बर्तन है जो वो हॉलो हेमिस्फीयर आकार का है, ये माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर। एक हेमिस्फीयर जो है किसके ऊपर है ना, सिलेंडर के ऊपर, सिलेंडर मतलब एक सिलेंडर जो है हेमिस्फीयर के ऊपर है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14, बड़ा डायमीटर दे रखा है तो रेडियस 7 हो गया, डायरेक्ट पता लग रहा है आपको। एंड द टोटल हाइट दे रखा है ऊपर से नीचे तक कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया बाय इनर सरफेस एरिया। तो कोई मोटाई तो आपको दे नहीं रखा है, आपको दे रखा है ना डायमीटर दे रखा है 14, तो डायमीटर रेडियस इक्वल टू हो गया 7, तो डायमीटर का जो आधा होती है वो रेडियस होती है, तो आपको गिवन क्या है ना, आपको दे रखा है रेडियस 7 है। इसका मतलब यहाँ से अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कहूँगा तो यहाँ से यहाँ तक जो मेरा कितना है ना 7 का है, ऊपर और नीचे दोनों सेम है, ऊपर और नीचे दोनों सेम है। और क्या गिवन है ना, आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर पूरा हाइट है बेटा, यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया 13, उसमें से 7 तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, क्योंकि जो हेमिस्फीयर होता है उसका रेडियस और हाइट दोनों सेम होता है, तो ये 7 यहाँ से यहाँ तक 7 चला जाएगा, तो 13 में से 7 गया तो बचा कितना 6 है। इसका मतलब जो स्फीयर का जो हाइट मिल गया वो कितना मिल गया 6 है। पूछा क्या है हमें ना, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे ना, ये इसके लिए सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, पूरा गोल हो गया, और इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, सारा चीज़ तो आपको पता लग गया क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी आपको क्या करना है, फॉर्मूला ही लगाना है। फॉर्मूला क्या लगाओगे, सरफेस एरिया के लिए आप इसकी टोटल और इसकी टोटल मत लगा देना, इसकी कर्व सरफेस एरिया, इसकी कर्व सरफेस एरिया,
ये दोनों मिलकर आपका सरफेस एरिया हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, देखो तो फॉर्मूला क्या आपको लगाना है ना, 2πRH किसके 2πRH लग गया ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इसका 2πRH इसका लग गया 2πRH, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ना 2πRH। ऊपर का h कितना है बेटा 6 सेंटीमीटर, नीचे का जो रेडियस कितना है बेटा 7 सेंटीमीटर, क्यू है ना डायमीटर दे रखा है 14, रेडियस हो गया 7। और फॉर्मूला आप पुट कर सकते हो। अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो बेटा उसको सीखो, और हमेशा प्रयास करना, ऐसे बिल्कुल नहीं करना कि आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप इन दोनों में से 2πr कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लोगे, मैं आपको थोड़ा सा छोटा आपको करा देता हूँ। आप क्या लोगे इक्वल टू 2π, पाई तो बेटा यहाँ मेरे सिंबल में है नहीं, चलो मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूँ, 2πr में कॉमन ले जाऊँगा। ठीक है 2 और मैं ले लिया पाई, इसमें बेटा लिखने में थोड़ा ऑप्शन है ही नहीं ना, पाई कहाँ ढूंढूंगा मैं इसमें, 2π, उसके बाद आप क्या करोगे ना r, 2πr आप कॉमन ले लो, 2πr कॉमन ले जाओगे तो क्या बचेगा, फर्स्ट में बच गया h बच जाएगा, और दूसरे में क्या बच जाएगा r बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा। तो जितना कॉमन हो सकता है बेटा उस कॉमन को निकाल लोगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। ऐसे अलग अलग सॉल्व करके या पहले वैल्यू पुट करके फिर आप लोगे कॉमन, वो जरूर नहीं है। 2πr कॉमन ले लो, 2 × 22/7 इंटू r हो गया 7, h हो गया मेरा कितना है, h हो गया मेरा 6, प्लस में स्मॉल r हो गया आपका 7। तो फॉर्मूला क्या हो गया ना, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर 2πRH, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर, तो आपको दोनों को ऐड कर देना। हिंदी में ना बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोला का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, या ओके, तो ये दोनों आपका हो जाएगा, तो आपको सरफेस एरिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा, देखो ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन, देखो कॉन की तरह है, कॉन, ये कॉन बना हुआ है, और माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर, किसके ऊपर है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर है। तो आपको उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ये फिगर ऐसे बना हुआ है, देखो ये आपका हेमिस्फीयर बना हुआ है, गोल बनाना, उसके ऊपर क्या बना है, कॉन बना है। टोटल जो हाइट दे रखा है, टोटल हाइट मतलब नीचे से ऊपर तक का जो हाइट है वो कितना है 15.5, और कॉन का जो रेडियस दे रखा है वो आपका 3.5। इसका मतलब हेमिस्फीयर का जो हाइट है वो हो गया 3.5, वो समझना। यहाँ से पूरा टोटल दे रखा है आपको कितना है 15.5, तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है वो आपका 3.5 हो गया, क्योंकि रेडियस जो हेमिस्फीयर का जो रेडियस होती है वही तुम्हारा हाइट होती है, तो ये जो हाइट है वो कितना हो गया 3.5। तो टोटल था 15.5, उसमें से 3.5 गया, तो ये वाला जो हाइट है कौन का जो हाइट हो गया ये आपका कितना हो गया ना 15.5 माइनस 2.5। तो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है मैं आपको खींच देता हूँ, पूरा स्ट्रेट लाइन, यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचना है ना, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से लेकर कहाँ तक है, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है वो कितना हो गया आपका ना, वही 12 है। तो अब आपको क्या करना है ना, क्या पूछा है ना टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको क्या करना है ना, आपको पहले ऊपर वाले लेंगे कर्व सरफेस एरिया पे कौन पाई और एल, लेकिन बेटा हमारे पास तो एल है नहीं, तो एल आपको निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, एल का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। इसका मतलब किसी भी राइट ट्रायंगल में एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार की जो कौन होता है वो यहाँ 90 डिग्री का होता है, इसीलिए एच बराबर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, वो पहले निकालोगे। ठीक है, तो आप देखो इसमें क्या करना है, यह हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट दे रखा है 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर का पार्ट दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन आप एक बात ध्यान दो कि कोनिकल पार्ट का जो स्लैंट हाइट है जिसे हम एल बोलते हैं, स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया पे कौन में पाई आर एल लगाते हैं बेटा, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तिर्यक ऊंचाई ये एल यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एल बराबर में क्या हो गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आर का स्क्वायर एच का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये आपका जो आया 25/2, ये कितना हो जाएगा 625 का स्क्वायर रूट हो गया 25, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, तो आंसर हो गया आपका 25/2।
और ये एल, तो आपका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा ना, कॉर्ड सरफेस एरिया पे कौन, ये हो गया पाई आर एल, कॉर्ड सरफेस एरिया पे हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। उसमें फिर वही बात है कि आप उसको कॉमन ले लेंगे, पाई आर कॉमन ले लेना। क्या कॉमन ले लोगे आप, पाई आर, तो पाई आर जब कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, अगर मैं कॉमन ले लिया यहाँ पे ना पाई, यहाँ मैंने कॉमन ले लिया पाई और क्या कॉमन ले लूँगा आर। जब मैं पाई आर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा ना, पहले वाले में मेरा बचेगा एल बच जाएगा, क्या बच जाएगा बेटा, एल प्लस में 2r, क्या बचेगा l प्लस 2r, तो ये वाला बचेगा, उसको आपको सॉल्व करना। क्या आपको समझ में आया जो बताया गया ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टॉय, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोनिकल पार्ट, ये होता है पाई आर एल, और कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में आप क्या कॉमन ले लेंगे ना, पाई आर कॉमन ले लोगे, पाई आर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा आपको ना, आपको बच जाएगा l प्लस 2r, क्या बचेगा l प्लस 2r। तो पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर 7/2 या 3.5, एल की जगह पर आपका हो गया 12.5 और 2r ये हो गया 7। उसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा। समझ में आ रहा है बच्चे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखो, A cubical block of side 7 सेंटीमीटर is surmounted by a hemisphere। देखो एक हेमिस्फीयर को एक किसके ऊपर ना, एक क्यूबिकल ब्लॉक, एक घनाभ का एक ब्लॉक दे रखा है, उसके ऊपर 7 सेंटीमीटर का एक हेमिस्फीयर को उसको रख दिया गया। और क्या बोला गया, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। अरे बेटा यहाँ से यहाँ तक अगर 7 मीटर का लकड़ी है तो इसकी जो गोल जो होगा, इसकी जो गोलाकार जो होगा वो 7 सेंटीमीटर का होगा। ये तो नहीं 7 सेंटीमीटर लकड़ी के ऊपर आप 8 सेंटीमीटर काट लोगे, ऐसे कैसे काटोगे। तो इसीलिए व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ना, ग्रेटेस्ट डायमीटर में आपका हो गया 7 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इसकी क्या करेंगे ना, सरफेस एरिया आपको निकालनी है। बड़े प्यार से देखो, ये जो आपका हेमिस्फीयर दिख रहा है वो डायमीटर हो गया 8, तो उसका रेडियस कितना होगा बताओ, तो रेडियस हो जाएगा 7/2। तो यहाँ पे आप रेडियस इक्वल टू क्या लिखेंगे, रेडियस इक्वल टू 7/2, यह हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 मीटर नहीं बेटा, सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद और क्या है ना, और कुछ नहीं है यहाँ पे। और आप देखो इसमें क्या करना है हमें ना, दे रखा है सरफेस एरिया। तो आप एक चीज ध्यान दो ना, जो हमारे पास जो क्यूब दिख रहा है उसकी पांचों साइड खुला है, 5, जिसकी जो सरफेस एरिया होता है किसकी ना, क्यूब के, वो होता है 6a²। लेकिन हमारा पांचों साइड खुला है तो मैं 5a² लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, 5 × a², इसका क्या होगा ना 5a²। क्या आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल कहोगे ठीक है, पांचों तरफ से आपने उसको एरिया निकाल दिए, कोई बात नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे हेमिस्फीयर का कॉर्ड सरफेस एरिया क्या है ना। जो हेमिस्फीयर का जो कॉर्ड सरफेस एरिया होता है वो आपका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसको भी हम लिख देते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, किसका ना, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। लेकिन बेटा एक बात आप ध्यान दो, लेकिन उसमें एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, और ये जो ऊपर वाले जो पर्सन जो खाली जो बच रहा है, ये देखो ये जो बच रहा है, देखो ये वाला जो बच रहा है, ये जो पर्सन आपको दिख रहा है, ये पर्सन भी तो कुछ एरिया तो होगा ना बेटा। जो कोने कोने में जो बच रहा है, जो गोल को छोड़कर जो बच रहा है, उसके लिए क्या करोगे ना, ब्रैकेट में आप दोगे ना, जो एक ऊपर वाला जो पर्सन होता है वो स्क्वायर होता है, इसका मतलब ऊपर वाला जो स्क्वायर हो गया a² माइनस ऊपर वाला जो सर्कल होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ऊपर वाला जो लकड़ी है उसमें से गोलाकार जो जिसमें से मैंने हेमिस्फीयर उसे उल्टा करके रखा हूँ, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हटाना पड़ेगा। तो ये वाला अगर समझ में आ गया तो ये सवाल आप कर लोगे। दोबारा समझो, पांचों तरफ से आप उसको एरिया निकालना है, 5a² हो गया। उसके ऊपर कॉर्ड सरफेस एरिया पे हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। ऊपर वाले मतलब 7 × 7 होगा, उसके स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो अब क्या होगा ना, 5a² और a², ये आपका आंसर हो गया 6a²
5a² और a², ये आपका 6a² हो गया, और 2 पाई r² में से एक पाई r² चला गया, वो आपका बच गया कितना है ना, पाई r²। तो ये आपका आंसर होगा, ये आपको ध्यान देना। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कोई टीचर आपको बताते हैं बेटा इसमें फॉर्मूला 6x² प्लस पाई r² कर लेना, तो आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे। इसीलिए उसको करने के लिए इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। पांचों तरफ से अगर हम करेंगे तो क्या होगा, 5a², कॉर्ड सरफेस एरिया पे हेमिस्फीयर 2 पाई r², कोने कोने में जो बचेगा वो कैसे निकालेंगे ना, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि सर्कल को ये देखो, ये पूरा मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मान लो एक स्क्वायर सा बना हुआ है, स्क्वायर है, अब इसके ऊपर क्या है ना, एक सर्कल बना हुआ है। क्या बना हुआ है, सर्कल। अगर कोशिश तो कर रहा हूँ बनाने के लिए, बन जाए तो कोई बात नहीं। इस सर्कल को थोड़ा सा इधर ले जाना ना, छोटा करना है। देखो बेटा, अगर ये कोने वाले को निकालने के लिए कैसे क्या करोगे ना, आप एरिया ऑफ स्क्वायर आप a² माइनस में एरिया ऑफ सर्कल। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया, लिखा हुआ है। इसकी फॉर्मूला आप कैसे लगाएंगे ना, जो मैंने बताया ना, 5 × a², 5 × साइड का स्क्वायर लगा दोगे, और फिर भी कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर जिसका होता है 2 पाई r²। क्या होता है 2 पाई r²। फिर ये जो कोने कोने में जो आपका पर्सन जो रह गया जिसको हमें निकालेंगे, तो वो कैसे होता है ना, उसके लिए आपको करना पड़ेगा ना प्लस में ना a², a मतलब साइड इंटू साइड का स्क्वायर, a² माइनस में पाई r²। ये पाई r² किस लिए है ना, ये पाई r² हो गया ना एरिया ऑफ सर्कल। तो इसका रिजल्ट में क्या आएगा ना, 6a² प्लस में पाई r²। तो ये आपका हो गया पाई r²। ठीक है, तो अभी आप नीचे देख सकते हो कि क्या फॉर्मूला है इसमें लग रहा है। तो फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, बिल्कुल ये देखो वही चीज़ दे रखा है, 6a² प्लस 2 पाई r² माइनस पाई r²। तो यहाँ मैंने वो बताया, समझ में आ गया। तो 6a² प्लस में पाई r²। तो इसमें कॉमन तो आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो आप उसको सॉल्व करना है। आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए हेमिस्फीयर और depression is caught out from one face of the cubical wooden block। एक क्यूबिकल है, उसमें से एक हेमिस्फीयर निकाला गया है। डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। क्यूब का किनारा जितना है उसका डायमीटर भी उतना है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो बच गया है उसका सॉलिड निकालना है। तो मतलब क्या है, देखो क्या दे रखा है इसमें ना, आपको दे क्या रखा है, एक हेमिस्फीरिकल डिप्रेशन, वो कट के आ गया। कहाँ से कट के आ गया, एक क्यूबिकल एक वुडन था, उससे एक हेमिस्फीयर काट लिया गया, और हेमिस्फीयर का डायमीटर उतनी है जितना क्यूब का जो आपका पूरा जो उसकी जो एज है, उसकी किनारा है। तो बताओ जो काट लेने के बाद उसकी सरफेस एरिया क्या है। पहले देखो कटिंग के बाद वो फिगर कैसे मिलेगा आपको। कटिंग के बाद जो उसका फिगर मिलेगा इस प्रकार की मिलेगा। ये देखो, ये आप देखो, ये एक क्यूबिकल एक फिगर था, ये क्यूबिकल था, उसमें क्या कर दिया, हेमिस्फीयर उसको निकाल लिया गया। ये तो निकाल दिया गया, अब बचा क्या है उसको देखो। तो आप देखो ये दे रखा है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर दे रखा है L। अगर यहाँ से यहाँ तक डायमीटर L है तो उसका जो एज है, इसके जो एज है वो भी हो जाएगा L। उसकी जो साइड है वो आपका कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। और उसकी जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा L/2। ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा ना, L/2। अब आप देखो, अब क्या करना है ना, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिकल पार्ट बिल्कुल उसकी तरह लगना है। क्या हो गया, देखो पांचों तरफ से है ही है, जो मैंने पिछला पहला लगाया था उसी टाइप का आपको लगाना है। तो ये कैसे आएगा, आप देखो, ये ऊपर वाले की बाद में बात करेंगे, पहले पांचों तरफ से एरिया वो रहेगा ही रहेगा बिल्कुल। तो पांचों तरफ से जो एरिया है वो आपका हो गया 5a²। उसके बाद बात करो, ये जो कटिंग करके ले जाएंगे उसका तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर वो आपका आता है 2 पाई r²। ये तो आपका हो गया, मतलब जो कटिंग है और उसका हो गया बाहर वाला। लेकिन बेटा बात हम करेंगे, किसकी बात करेंगे
एक बात, इसका भी एरिया कुछ होगा। किसका एरिया? ना ये जो किनारा से जो दिख रहा है, ये वाला जो एरिया जहाँ पे मैं आपको डार्क कर रहा हूँ, ये चारों कोने में ये एरिया बच जाएगा। तो ये एरिया निकालने के लिए क्या होता है, मैं क्या है ना, एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि क्यूब का जो ऊपर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, और माइनस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो उससे जो आपका होगा, इससे जो आपका होगा, क्या होगा इसमें, 5a स्क्वायर में से a स्क्वायर जोड़ोगे तो आपका हो गया 6a स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 6a स्क्वायर, और उसके साथ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर में से अगर मैं पाई आर स्क्वायर में माइनस करूंगा, जो बचेगा वो मेरा क्या होगा, ना पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। क्या बच जाएगा, ना पाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या बताया मैंने? ये आपका बच गया, तो ये बच गया और आपका ये बच गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो ये जो बचेगा आपका 6a स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर, तो ये आपका बच गया। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसीलिए, लेकिन आर की जगह पर क्या लगाओगे, l/2। ये 1/2 नहीं है, l/2। और l क्या है, l तो l है, क्योंकि वो जो दे रखा है उसका डायमीटर l है। तो जितना डायमीटर होगा उतना उसकी साइड होगा। जितना ये सर्कल का, ये जो हेमिस्फीयर का डायमीटर जितना है, क्यूब का डायमीटर उतना है। इसीलिए 6a स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, l/2। l/2 l का स्क्वायर बाय 4, और उधर आपका हो गया 6l स्क्वायर। तो 6l स्क्वायर प्लस में पाई l स्क्वायर बाय 4, 1/4 कॉमन ले जाओगे, 24 प्लस पाई l स्क्वायर। तो इतना यूनिट स्क्वायर। ये आप ध्यान दो, इसका क्या आंसर है। क्या बेटा आपको समझ में आ गया, 6 समझ में आया? तो 4 और 5 दोनों सेम है। 4 में जो कंसेप्ट है ऊपर वाले था, और 5 में नीचे है, तो दोनों का फॉर्मूला सेम लगेगा, 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। और नीचे में भी वही है, इसको रट्टा नहीं मारना, समझना है। ये आप ये बात देखो, 5a स्क्वायर हो गया, 500 साइड हो गया, 5 साइड, एक साइड हो गया। ये क्यूब का प्रत्येक साइड लेंथ ब्रेथ इक्वल है, 5a स्क्वायर है। और क्यूबॉइड हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। इतना तो काम हो जाना चाहिए। लेकिन बेटा ये जो साइड में जो बचा है, ये जो गोल काट लिया जाएगा, कोने में जो बचेगा वो एरिया कितना है, ना a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये चीज़ है। तो 5a स्क्वायर में से a स्क्वायर जोड़ोगे 6a स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर चला गया पाई आर स्क्वायर। तो आंसर होगा 6a स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर। अब आ गया समझ में? बिल्कुल। अब आप नेक्स्ट में देख लो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी यही होता है बेटा, 5a स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर, 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए मेडिकल कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर आकार का है, 2 हेमिस्फीयर है, इधर भी हेमिस्फीयर है और इधर भी हेमिस्फीयर है। इच एंड्स द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। पूरा कैप्सूल का जो लंबाई 14 दे रखा है। चलिए, और द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm। 5 mm का मतलब हो गया 2.5 हो गया। कितना हो गया बेटा? 2.5 है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो आप देखो, अगर उसका पूरा डायमीटर दे रखा है 5 है, तो उसका रेडियस हो जाएगा 2.5। ये देखो इस फिगर को दोबारा इसमें दे रखा है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा डायमीटर दे रखा है 5, तो रेडियस हो गया आपका 2.5। तो 5/2 इक्वल टू हो गया आपका 2.5। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो 2.5 है। उसके बाद पूरा जो लेंथ था वो आपका कितना था? 14 है। और यहाँ से 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसीलिए 2 × 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7. एक टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। सिलेंडर सराउंडेड बाय ए कोनिकल टॉप। कोनिकल टॉप है, एक सिलेंडर बना हुआ है, नीचे उसके ऊपर कौन है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ कोनिकल पार्ट आर इतने एंड इतने, फिगर देखो तब आपको समझ में आएगा कि क्या फिगर है। एक हेमिस्फीयर, एक सिलेंडर बना हुआ है, एक सिलेंडर बना हुआ है, उसके ऊपर एक कोन है। एक सिलेंडर का जो दे रखा है आपको पूरा कितना है, देखते हैं 2 मीटर क्या दे रखा है। 2 मीटर उसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, नाइट टेंट इज ए 4, इसकी दे रखा है 4 मीटर। क्या है? डायमीटर है। तो जब डायमीटर 4 है तो रेडियस हो गया 2 मीटर। रेडियस कितना हो गया? 2 मीटर। तो आप लिख सकते हो R इक्वल टू 2 मीटर। R इक्वल टू 2 मीटर है। R हो गया 2 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है,
तो आपका क्या हो गया, डायमीटर दे रखा है 4, डायमीटर 4 मीटर है तो रेडियस हो गया आपका 2 मीटर है। उसके बाद क्या है, उसकी जो स्लैंट हाइट दे रखा है 2.8 मीटर, उसका हाइट दे रखा है 2.1 मीटर। किसका हाइट ना कोनिकल पार्ट जो है उसका हाइट दे रखा है 2.1 मीटर। और क्या दे रखा है, और हाँ दे रखा है स्लैंट हाइट, सारा चीज़ दे रखा है। उसका स्लैंट हाइट भी दे रखा है 2.8 मीटर दे रखा है। और द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड मेकिंग द टेंट, ठीक है, कितना लगेगा। तो सबसे पहले आप देखो ना, डायमीटर दे रखा है, रेडियस पता लग गया, तो स्लैंट हाइट दे रखा है 2.8। और तो बेटा क्या है ना, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड ना, ऊपर वाले जो है ना पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोर, ये आपका आ जाएगा पाई आर एल। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, क्योंकि टेंट हाउस बना हुआ है तो नीचे तो बंद नहीं रहेगा ना, तो ये जो ऊपर का जो है वो आपका होता है ना कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन पाई आर एल, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर जिसका होता है 2 पाई आर एच। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस 2h हो जाएगा। फिर कॉमन लेके करना है, ऐसे आपको सॉल्व नहीं करना है, या तो आप पाई और आर कॉमन ले लोगे, बचेगा l प्लस 2 और h, फिर उसको सॉल्व करना। आया बेटा, समझ में आया, दोबारा बताना है। दे रखा है कि एक हेमिस्फीयर है, सॉरी एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक कोन है। सिलेंडर का आपको डायमीटर दे रखा है 4, तो रेडियस हो गया 2, हाइट दे रखा है 2.1 मीटर। ये दूसरा वाले का आपको क्या दे रखा है ना, कौन का आपका रेडियस दे रखा है, इसका जो रेडियस, इसका भी रेडियस वही है। त्रिज्या दे रखा है 2 मीटर। इसका स्लैंट हाइट दे रखा है 2.8 मीटर। हमें तो हाइट इसकी चाहिए ही नहीं है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कौन पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर 2 पाई आर एच, तो उससे आपका हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर एल, तो उससे आपको फाइंड आउट हो जाएगा। दोनों सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और दे रखा है ना, 1 मीटर जो कैनवास है उसका 500 रुपये होती है, तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का क्या रेट है ना, 500 गुना में 44 बराबर में 22,000। तो इसका मतलब है इसमें 22,000 रुपये की जरूरत पड़ेगा उस टेंट हाउस को बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, ये चैप्टर पूरा है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 तक है ये। 8, 9 दो क्वेश्चन है, इसको करा देते हैं, फिर ये फर्स्ट वीडियो खत्म हो जाएगा। एक सॉलिड सिलेंडर होज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका हाइट दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है 1.4 है, तो रेडियस हो जाएगा 1.4/2 0.7 सेंटीमीटर। एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, इससे काट लिया गया, मतलब उसी सेम सर्कल से एक काट लिया गया। तो बताओ फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब जो बच गया बेटा, क्या बचेगा, देखो जब मैं काट के ले जाऊंगा तो क्या बचेगा, मैं आपको बता देता हूँ। काट के ले जाने के बाद क्या बच जाएगा ना, नीचे का भाग तो बचेगा ही बचेगा, नीचे का भाग तो आपका बचेगा। उसके बाद आपको क्या बचेगा ना, गोल जो भाग है वो तो रहेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये जो चारों तरफ से जो गोल है वो तो आपको रहेगा, लेकिन जो ऊपर वाला जो भाग है वो आपका कट जाएगा। इसका मतलब इसका जो पर्सन है इस प्रकार की रहेगा। तो आप क्या करना है, ये पर्सन काट के ले लिया गया, इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया पे सिलेंडर, ये गोल है, ऐसे नहीं है कि आप 2 मकान बन गया। इसका मतलब आपका क्या हो गया ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर एच। उसके बाद जो गोल वाला पर्सन जो काट के ले लिया गया उसका हो जाएगा पाई आर एल। अगर आप इनमें से फार्मूला पुट करना आप सीख गए, कौन सा फार्मूला लगेगा अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर पाओगे। तो इसका हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर एल, तो 2 पाई आर कॉमन ले लोगे, नहीं पाई आर कॉमन ले लोगे, बचेगा 2h प्लस में l, तो ये आपका हो गया, उसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, मैंने क्या बताया ना, पूरा एक क्यूबॉइड दे रखा है, एक दे रखा है एक सिलेंडर दे रखा है। एक सिलेंडर में से क्या करना है ना, आप एक कौन वाला आप कट करके ले जाओगे। जब आपका सिलेंडर में से कौन वाला आप कट करके ले जाओगे, जो बचेगा ऐसे से बचेगा, लेकिन गोल में बचेगा, तो मतलब पूरा चारों तरफ से जो गोल तो रहेगा ही रहेगा। तो इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर वो आपका हो गया 2 पाई आर एच। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और उसमें से जो काट के ले लिया गया वो सेफ तो रहेगा ना बेटा, क्योंकि काट के तो ले लिया गया। अरे वो दे रखा है सरफेस एरिया पूछा है,
रिमेनिंग सॉलिड का क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कौन, पाई आर एल। ठीक है बेटा, और आपको देखना पड़ेगा वो क्या ये दोनों दे रखा है, एल आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि एल आपको पता है, एल इक्वल टू स्लैंट हाइट इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो और आपको आर लगाओगे, एच का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रूट लगाओगे, तो जो आपका आया उसको आप 6.25 स्क्वायर रूट करो 2.5। तो हमारे जो स्लैंट हाइट है यहाँ से यहाँ तक जो एल है वो आपको आ गया 2.5। उसके बाद आपको क्या करना है ना, जो हमें दे रखा है क्या क्या फाइंड आउट करना है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो ये आपका हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर पार्ट, ये 2 पाई आर एच, प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोनिकल पार्ट, ओके, प्लस में क्या करना है पाई आर स्क्वायर नीचे वाला भाग भी तो है बेटा, क्योंकि ये दोनों तो है ही है, ये 2 पाई आर एच तो इसकी कर्व सरफेस एरिया हो गया, पाई आर एल तो हो गया इसकी जो कटिंग करके ले गए, लेकिन जो निचला जो भाग है वो भी रह रहा है। तो इसका मतलब है इसमें आपको क्या जोड़ना है, प्लस में पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर हमें क्यों लेना है, क्योंकि दे रखा है टोटल सरफेस एरिया हमें निकालनी है। टोटल में तो ऊपर वाला तो कट करके ले गए तो उसका कोई बात नहीं, तो ये आपका आ जाएगा। तो फॉर्मूला में क्या आएगा 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। तो ये लगाओगे बेटा, आप ध्यान देना इसमें, ये फॉर्मूला आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो दोबारा देख लो आपको क्या है ना, ये कौन के लिए आपको एल निकालने की जरूरत है, तो पाई आर एल हो जाएगा, और 2 पाई आर एच ये कर्व सरफेस एरिया पे हेमिस्फीयर, पाई आर एल जो काट के ले लिया गया शंक्वाकार भाग है, पाई आर स्क्वायर जो निचला भाग है वो भी तो लेना पड़ेगा। ये टेंट हाउस नहीं है, ये बड़ा पूरा लेना है आपको। तो टेंट हाउस होता तो इसको नहीं लेते, लेकिन ये टेंट हाउस नहीं है, दूसरा है, इसलिए आपको पाई आर स्क्वायर भी आप लोगे। तो ये आपका कॉमन लेके आप फॉर्मूला पाई आर कॉमन ले जाना, उस वैल्यू आप पुट कर दें। समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक देखो ये वुडन आर्टिकल दे रखा है, वाज मेड ऑफ हेमिस्फीयर है दोनों तरफ से, ये कट करके ले गया, वो कट करके ले गया, जो रिमेनिंग बचा है उसका। तो रिमेनिंग क्या क्या बच गया देखो बेटा, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो, टोटल सरफेस एरिया, लेकिन किसी का टोटल सरफेस एरिया है तो लगना ही नहीं है, दे रखा है टोटल सरफेस एरिया है। तो पहले आप क्या करेंगे ना, ऊपर वाले जो हेमिस्फीयर होता है उसका फॉर्मूला लगाएंगे, उसका फॉर्मूला लगता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या आपको क्लियर हो गया? बिल्कुल। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, उसका फॉर्मूला आपको लगता है 2 पाई आर एच। क्या लगता है ना, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। प्लस में नीचे वाले भी तो लगाना है हमें, जो कट करके ले गए, वो आपका लग गया 2 पाई आर स्क्वायर। आगे बेटा समझ में, पहले आप जो कटिंग करके ले जाओगे या ऐसे हैं इसकी, ये आपको दे रखा है क्या है, ईच एंड ऑफ द सॉलिड स्वैपिंग आउट द हेमिस्फीयर फ्रॉम द ए। तो ये जो है इसकी कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। बेटा बीच वाले जो सिलेंडर है इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया पे सिलेंडर। निचले वाले भाग जो है उसके कर्व सरफेस एरिया हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला आपका होगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर एच। फिर इसको आप सॉल्व करोगे आपका आएगा। क्लियर हो गया आप लोग? तो ये उम्मीद के साथ बेटा इसको एंड करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 13.1 आ जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा हूँ, तो आप वो देख लेना। ये तो आप सॉल्व कर लोगे जब आपको फॉर्मूला आ गया। कहोगे आपने तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर लिखवा है, 2 पाई आर स्क्वायर 2 बार लिखूंगा तो 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें ऐसे मेथड से मत करना, कॉमन ले लोगे बेटा। इसको कॉमन कैसे लोगे ना, 2 पाई आर एच 2 पाई आर दोनों में कॉमन हो रहा है, तो आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हो, 2 पाई आर कॉमन ले लोगे, तो जो आपका आएगा वो आप देखोगे क्या लिखोगे ना, एच उसमें आपका आ जाएगा एच प्लस में 2 लोगे तो 2 पाई आर आ रहा है, 2 प्लस 2 आर आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आंसर है। इसको आप सॉल्व करोगे, जो आपका आएगा आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आया होगा, और नहीं है तो आप कमेंट में ज़रूर आप मुझे भेजना। ठीक है बेटा, वीडियो नंबर 1 है ये, और आपको पता है साइड कौन सी है, और वीडियो देखने के लिए आप ये साइड ज़रूर आप देख सकते हो। कौन सा साइड आपको पता है? नहीं पता है बता दूं, ये आपका राधा रानी प्री एजुकेशन।
ओके, और ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि आप शेयर और सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करेंगे, ठीक है। लाइक करें ना करें, किसी बच्चों को काम आएगा तो आप शेयर कर दो बेटा। बाय बेटा, टेक केयर बेटा।